जी हाँ दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो को ओपन कर ही लिया है तो ये वीडियो आप शुरू से अंत तक देखें। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे दरोगा बनने की पूरी प्रोसेस A to Z आपको यहाँ पे जानकारी दी जाएगी, ताकि आप दरोगा बनने तक की पूरी जानकारी जानकर आप एग्ज़ाम की तैयारी अच्छी तरह से ईमानदारी तरीके से कर सकते हैं। तो बने रहें इस वीडियो में। वीडियो को शुरू करने से पहले आप अपने भाई का नाम जान लीजिए। दोस्तों, मेरा नाम है दीपक और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल टॉप टिप्स मेकर। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आप बिहार दरोगा की तैयारी कर सकते हैं, साथ साथ बिहार दरोगा से जुड़े न्यू अपडेट सबसे पहले आप तक पहुँच सके। दोस्तों, बिहार दरोगा बनने के लिए आपका क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, अगर आप ग्रेजुएट हो गए हैं तो आप दरोगा की फॉर्म भर सकते हैं और इनकी नौकरी लेकर आप शुरुआत में 40 से 50 हज़ार रुपये कमा सकते हैं और साथ साथ अपने सपनों को पूरा भी कर सकते हैं। दोस्तों, ये मैटर नहीं करता है कि आप किस सब्जेक्ट से स्नातक किए हैं, किस सब्जेक्ट से आप ग्रेजुएट हुए हैं। ये मैटर यहाँ पे नहीं करता है। यदि आप आर्ट से या साइंस से या कॉमर्स से किसी भी चीज़ से किए हैं तो आप दरोगा की फॉर्म भर सकते हैं। जब आप फॉर्म भर लेंगे तब यहाँ पे बिहार दरोगा का एग्ज़ाम 3 स्टेप में आपका लिया जाएगा। अगर आप इन 3 स्टेप को पास कर जाते हैं तो आपको दरोगा बनने से कोई नहीं रोक सकता। जब आप इन सभी एग्ज़ाम को पास कर लेंगे तब आपका मेडिकल एंड देन फाइनल मेरिट लिस्ट आएगा और आप बिहार दरोगा में सेलेक्ट हो जाएंगे। आइए जानते हैं कि वो 3 स्टेप में कौन कौन सी परीक्षाएं होती है। दोस्तों, पहला स्टेप पीटी एग्ज़ाम को पास करना होता है एंड देन सेकेंड स्टेप मेंस और थर्ड स्टेप जो है लास्ट स्टेप फिजिकल को पास करना होता है। लेकिन जब आप पीटी एग्ज़ाम को पास कर जाएंगे तभी आपको मेंस एग्ज़ाम देने का मौका मिलेगा। अगर आप मेंस एग्ज़ाम को भी पास कर जाते हैं तब आपको फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। इन तमाम तीनों परीक्षाओं को आप पास कर जाएंगे तब फिर आपको मेडिकल चेक करवाना होता है और दोस्तों फाइनली आपका मेरिट लिस्ट आ जाता है। दोस्तों, इस वीडियो में आप बने रहें, मैं बारीकी बारीकी से आपको सब कुछ बताऊंगा। अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। आइए जानते हैं बिहार दरोगा बनने के लिए इनका एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है, एग्ज़ाम को पास करने के लिए हमें कौन कौन सी किताबें पढ़नी चाहिए। दोस्तों, यहाँ पे तीनों बातें काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। किसी भी परीक्षा को आप दे रहे हैं तो सबसे पहले आपको एग्ज़ाम पैटर्न जान लेना चाहिए, उनके बाद उनका सिलेबस क्या है और बेस्ट बुक क्या होता है उस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मैटर करता है एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने में। यहाँ पे एग्ज़ाम पैटर्न जो है पीटी मेंस के लिए सेम ही रहेगा, जबकि सिलेबस अलग अलग है। एग्ज़ाम पैटर्न जो है सेम ही रहता है पीटी और मेंस का। पेपर टाइप जो होगा ऑब्जेक्टिव टाइप होगा और मार्कशीट जो ऑफलाइन एग्ज़ाम होगा। टोटल क्वेश्चन जो रहेगा 100 रहेगा और टोटल मार्क्स, टोटल नंबर जो हो जाएगा 200 का। तो एक प्रश्न को अगर आप सही बनाते हैं तो आपको 2 नंबर मिलेंगे। अगर आप 5 प्रश्न गलत कर देते हैं तो एक प्रश्न के उत्तर आपके कट जाएंगे, मतलब 2 नंबर आपके कट जाएंगे। वही नेगेटिव मार्किंग हुआ यहाँ पे। ये 0.2 नेगेटिव मार्क्स है। यहाँ पे आपको ज़रा सा भी टेंशन नहीं लेना है। अगर आप 5 प्रश्न गलत करते हैं तो आपका एक प्रश्न जो सही होगा उसका नंबर कट जाएगा। मतलब कि 5 गलत कीजिएगा तो एक सही उत्तर गलत हो जाएगा। तो इस प्रकार यहाँ पे है। आशा करते हैं आपको ये बातें यहाँ पे समझ में आ गई एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में। अब जान लेते हैं पीटी का सिलेबस। यहाँ पे सिलेबस अलग अलग है दोनों के लिए। सबसे पहले आप जान लीजिए पीटी का सिलेबस क्या है। तो दोस्तों, आपका जनरल नॉलेज, सामान्य ज्ञान और दूसरा करंट अफेयर्स, बस 2 ही चीज़ें यहाँ पे पूछी जाती है, जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स। जनरल नॉलेज में आपको इतिहास, भूगोल, राजनीतिक शास्त्र, अर्थशास्त्र और विज्ञान में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और बिहार जीके, ये सारे चीज़ें जो है आपका जनरल नॉलेज में आ गया। करंट अफेयर्स काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। अगर आप इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना चाहते हैं पीटी एग्ज़ाम को, तो आपको करंट अफेयर्स में काफ़ी ज़्यादा पकड़ होनी चाहिए। आगे हम बताएंगे कि करंट अफेयर्स के लिए आपको कौन सी बुक पढ़नी चाहिए। हालांकि यहाँ पीटी एग्ज़ाम में कभी कभी मैथ से या रीजनिंग से कुछ प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। ऑफिशियल नोटिस आप देखेंगे बिहार दरोगा का
सिलेबस के बारे में अगर आप वहाँ जानेंगे तो वहाँ पे पीटी एग्ज़ाम में मैथ रीजनिंग की चर्चा कहीं पे भी नहीं की गई है, लेकिन इनकी मर्जी है, कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो आप इस बात को भी ध्यान में रखेंगे। अब बात कर लेते हैं मेंस एग्ज़ाम के सिलेबस के बारे में। दोस्तों यहाँ पे मेंस एग्ज़ाम में आपको 2 पेपर का एग्ज़ाम होता है। जी हाँ, पेपर 1, पेपर 2। पेपर 1 में आपको हिंदी का एग्ज़ाम होगा। हिंदी के एग्ज़ाम में आपको 30% कम से कम मार्क्स लाने होते हैं। 30% यहाँ पे अगर आप ला लेते हैं तो आपको पेपर 2 एग्ज़ाम देने के लिए मिलेगा। और पेपर 2 के एग्ज़ाम में मैथ रीजनिंग पूछेगा, जबकि करंट अफेयर्स यहाँ नहीं पूछेगा। करंट अफेयर्स पीटी में पूछता है, जबकि मैथ रीजनिंग नहीं। और मेंस में मैथ रीजनिंग पूछता है तो करंट अफेयर्स नहीं। और मैथ रीजनिंग के अलावे मेंस के एग्ज़ाम में आपको यहाँ पे जनरल नॉलेज भी पूछेगा। जिस तरह से पीटी एग्ज़ाम में जनरल नॉलेज पूछा जाता है, उसी तरह से मेंस के एग्ज़ाम में भी जनरल नॉलेज पूछेगा। तो काफ़ी अच्छी वाली बात है, अगर आप पीटी एग्ज़ाम में जनरल नॉलेज की पकड़ अच्छी बना लिए तो आपको वही मेंस में भी काम आ जाएगा। दोस्तों अब बात कर लेते हैं यहाँ पे बेस्ट बुक के बारे में। हालांकि यहाँ पे हम आपको डिटेल्स में नहीं बताएंगे, इनके लिए कोई अलग से वीडियो आपको प्रोवाइड करेंगे, वहाँ पे बताएंगे आपको कौन कौन से बुक आपको पढ़ने चाहिए। इनके अलावा दोस्तों आप यूट्यूब में ऐसे भी चैनल हैं जिनके माध्यम से आप अच्छी तरह से बिहार दरोगा की तैयारी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे जीके जीएस के लिए एक लूसेंट वाली बुक जो आती है, सामान्य ज्ञान थ्योरी टाइप के जो होते हैं उनको तो रखना ज़रूरी है अपने पास। और उनके अलावे लूसेंट, ऑब्जेक्टिव, एसपीडी, रेलवे सामान्य अध्ययन आते हैं। और प्रैक्टिस सेट, जी हाँ, प्रैक्टिस सेट काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए। अगर आप प्रैक्टिस सेट बिहार दरोगा की खरीदना चाहते हैं तो रुकमनी प्लेटफॉर्म का खरीद सकते हैं। करंट अफेयर्स के लिए वार्षिकांक एसपीडी की आती है, आप उनको पढ़ सकते हैं पिछले 1 वर्ष का। और घटना चक्र आता है मंथली मैगजीन, आप उन्हें भी पढ़ सकते हैं। सबसे ज़्यादा ध्यान देना आपको प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन। जी हाँ, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। इनका वीडियो भी आपको यूट्यूब में ढेर सारा मिल जाएगा। सबसे ज़्यादा आपको यहाँ पे ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इन दोनों बुक में काफ़ी ज़्यादा ध्यान देने होते हैं। और इनके अलावे साइंस जो है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, उनका जो है सामान्य विज्ञान लूसेंट का ही आता है। अगर आप इस बुक को ख़रीद लेते हैं तो आपका साइंस जो है यहीं से अच्छी ज़्यादा कवर हो जाएगी। आप अच्छी तरह से यहीं से इसी बुक से तैयारी कर लेंगे। अगर आप जानना चाहते हैं कि बिहार दरोगा की तैयारी के लिए बेस्ट बुक कौन कौन सी होती है तो इनका वीडियो आपको आई बटन में दिख रहा होगा, या तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मिल जाएगा। वहां से आप जान सकते हैं कि इनके लिए बेस्ट बुक कौन कौन सी है। दोस्तों ये थी कुछ इन्फॉर्मेशन, आशा करते हैं आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके अपने सवाल पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अब अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।